आज की इस वीडियो में ज्वालामुखी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं उनको हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भूकंप के बारे में पढ़ा था। अब तक टोटल 5 पार्ट में 124 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये छठा पार्ट है। आप हमसे ब्लॉगर के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्मा की, कि मैग्मा किसे कहा जाता है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे जो चट्टानों का पिघला हुआ रूप है उसे कहा जाता है मैग्मा। और जब ये मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर निकल कर आता है तो फिर उसे कहा जाता है लावा। दोनों चीज़ें एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। जब पृथ्वी के नीचे हैं तो मैग्मा, और जब ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बाहर निकल कर आता है तो कहा जाता है लावा। जब यह लावा ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है तो उन्हें कहा जाता है सिंडर। और जब ये सिंडर एक शंकु का अगर रूप ले लेते हैं तो वह कहलाता है सिंडर कोन। ये 3-4 चीज़ें जो यहाँ से पूछी जाती हैं, मैग्मा हो गया, लावा, सिंडर कोन। इसके अलावा पूछा जाता है क्रेटर किसे कहा जाता है। तो जो ज्वालामुखी का मुख होता है जहाँ से लावा बाहर निकलता है उस मुख को कहा जाता है क्रेटर। इसके अलावा गैसों से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है। तो वो है जल वाष्प। और जल वाष्प के अलावा कौन कौन सी गैसें निकलती हैं तो वो भी आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और एक और है नाइट्रोजन। पहला प्रश्न है, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्या कहा जाता है। तो हमने ऊपर इमेज में देखा है ज्वालामुखी का जो मुंह है उसे क्रेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल के नीचे दबे हुए द्रवित शेल को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी तल के नीचे जो दबा हुआ द्रवित शेल है उसे क्या कहा जाता है, मैग्मा। और जब मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर निकल कर आता है तो फिर वो क्या कहलाता है, लावा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो अभी अपन ने क्लियर करा है कि जो मैग्मा है जब वो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बाहर आता है तो उसे क्या कहा जाता है, लावा। अगला प्रश्न है, हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो जब लावा ठंडा होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है तो वो कहलाता है सिंडर। और जब ये सिंडर एक कोन के आकार का शेप ले लेते हैं तो उसे कहा जाता है सिंडर कोन। ये चीज़ अपन ऊपर इमेज में क्लियर कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है। तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस है जल वाष्प। और इसके अलावा जो गैसें निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है वही प्रश्न जो अपन ने ऊपर अभी क्लियर करा है, ज्वालामुखी से जल वाष्प के अलावा और कौन सी गैसें निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, उद्गार अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार बताना है। तो उद्गार के आधार पर जो ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं यहाँ पर, एक तो है सक्रिय ज्वालामुखी, अगला है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है मृत या शांत ज्वालामुखी। इनके बारे में अगर बात करें तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है इनमें हमेशा विस्फोट होता रहता है। और जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ऐसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से तो शांत है लेकिन इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर अगर बात करें मृत या शांत ज्वालामुखी की, तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल से कोई विस्फोट ना हुआ हो और आगे भी विस्फोट होने की कोई संभावना ना हो, तो ऐसे ज्वालामुखी को मृत या शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक शांत रहकर विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी क्या कहलाता है। तो जो लंबे समय से शांत है उसके बाद अगर विस्फोट हो रहा है उसमें तो उसे कहा जाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। एक और नाम इसका ये भी याद रखिए, यहाँ से सुप्त भी इसे बोला जाता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुप्त ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में अभी 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है।
तो जो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है किलायू, या इसे किलाऊ भी पढ़ा जाता है। तो जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए वो आप लगा दीजिएगा। और ये कहाँ पर स्थित है ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। ये स्थित है हवाई द्वीप में, जो कि अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, जो कि मोस्ट एमपी क्वेश्चन है यहाँ पे। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इस ज्वालामुखी से हमेशा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है, जिससे इसके आसपास का जो भाग है वो हमेशा प्रकाशमान रहता है। इस कारण से इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। और यह कहाँ स्थित है ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। तो यह इटली में स्थित है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। अभी अपन ने पढ़ा है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वो था किलायू, और यहाँ क्वेश्चन चेंज है। यहाँ इसने पूछा कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है ओजस डेल सलाडो। कहाँ स्थित है ये, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, एंडीज पर्वतमाला पे। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। अभी क्वेश्चन था सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, अभी पूछा हुआ है शांत ज्वालामुखी। तो जो शांत ज्वालामुखी है वो है एकांकागुआ, और ये भी कहाँ स्थित है, एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है प्रशांत महासागर के तटीय भाग पर, या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किन महाद्वीपों के तटीय भाग पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो वो महाद्वीप है अमेरिका और एशिया महाद्वीप, जैसा कि मैप में दर्शाया गया है। ये इधर प्रशांत महासागर है, यहाँ अमेरिकी महाद्वीप, और ये है एशिया महाद्वीप। और सबसे अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो यहीं पाए जाते हैं प्रशांत महासागर के तटीय भाग पर, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर यानी कि अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट आईएमपी है, अग्निवलय यानी कि रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं। तो प्रशांत महासागर को अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। सबसे पहले अगर बात करें भारत में ज्वालामुखी कितने हैं, तो 2 हैं, और कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ स्थित है। इसमें से जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है बेरन द्वीप ज्वालामुखी, कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। और जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है भारत में उसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी, ये भी कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनते हैं भारत के 2 ज्वालामुखी, एक सक्रिय जिसका नाम है बेरन द्वीप, और एक और जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी। अगले 3 जो प्रश्न हैं वो इटली में कौन कौन से ज्वालामुखी है, जो मोस्ट आईएमपी है उनकी ही बात कर रहे हैं अपन यहाँ इस वीडियो में। तो जो प्रश्न पूछा हुआ है कि विसुवियस यानी कि जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। इसके अलावा एक और जो इटली की अपन ने बात करी थी ऊपर, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है, ये भी इटली में स्थित है। और क्या कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। एक और जो इटली का ज्वालामुखी है माउंट एटना, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये भी कहाँ स्थित है, इटली में। अगला प्रश्न है, माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और यहाँ पूछा हुआ कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है इक्वाडोर में। माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किलाऊ ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, पढ़ रखा अपन ने, हवाई द्वीप में स्थित है, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, मोनोलोआ जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है, तो ये भी हवाई द्वीप में स्थित है, अमेरिका। तो अमेरिका के जो 2 मोस्ट आईएमपी है, एक तो किलाऊ और एक और कौन सा है, मोनोलोआ, दोनों सक्रिय है। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो जो कि शांत ज्वालामुखी है,
और मोस्ट आईएमपी हैं किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है तंजानिया में। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। तो जो ज्वालामुखी है उसी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।